बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी है और उसने आपको अपने पसंदीदा बंदों में चुना है, या तो फिर अल्लाह पाक ने आपसे नाराज़गी ले ली है। नाराज़ है अल्लाह पाक क्योंकि आपने कुछ ऐसे गुनाह किए हैं जिससे आप अल्लाह पाक से दूर हो गए हो। ठीक है ना। मैं कुछ बेसिक पॉइंट शेयर करूंगी, इसके बाद अब अपना जायज़ा लोगे और आपको पता चल जाएगा कि नहीं, अगर मेरे साथ ये निशानियाँ नहीं हो रही हैं इसका मतलब अल्लाह पाक मुझे आजमाया है और अल्लाह पाक ने मुझे अपनी आजमाइश के लिए चुना है। इसका मतलब मैं अल्लाह पाक का फेवरेट बंदा हूँ। और अगर आप लोगों के साथ वो निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं तो इसका मतलब ये है कि हाँ, अब हमें अल्लाह के पास लौट चलना है। हमारा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, एक वही रास्ता है, एक वही दर है जहाँ हमें लौट के जाना है। ठीक है ना। तो कुछ निशानियां हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, हर मुश्किल वक्त के बाद अल्लाह पाक निशानियां ज़रूर जाहिर कर रहा होता है। ठीक है ना। हम इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है, बहुत गुनाह में घिरे हुए, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ हमें पता होना चाहिए कि अब हमें अल्लाह के पास लौट के जाना है। ठीक है ना। हमें पता होना चाहिए कि हमारे अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, हमें उसके आगे सजदा रेज़ होना है। ठीक है ना। वो हमें उसको कहना है कि अल्लाह तू जानता है कि मैं गुनाहगार बंदा हूँ, मैं ना समझ हूँ, मुझे कोई चीज़ की समझ नहीं है। अल्लाह, मैंने ये गुनाह कर लिया है, मुझे माफ़ कर दे। ठीक है ना। जब हम अपने गुनाहों की अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं, जब हम अपने गुनाहों करके अल्लाह पाक के पास फिर भी लौट जाते हैं ना, तो अल्लाह पाक इतना राज़ी होता है, क्योंकि अल्लाह पाक को पता है कि मेरा बंदा है, गुनाह करेगा लेकिन लौटेगा ज़रूर, और मैं फिर उसको माफ़ कर दूंगा, फिर से मैं उसको वैसा ही कर दूंगा जिससे एक नया बच्चा दुनिया में आता है। ठीक है। अल्लाह पाक को पता है कि मेरा बंदा गलत कर लेता है, वो ना समझ है, भोला है, लेकिन उसको पता है कि मुझे माफ़ करना है, क्योंकि अल्लाह पाक तो माफ़ करने पे कादिर है। बस हमें पहल करके जाना है अपने रब के पास। ठीक है ना। अल्लाह जानता है कि एवरी सन ऑफ आदम कमिट सिंस, उसको पता है आदम के हर बच्चा गुनाह करता है। ठीक है ना। लेकिन उसको ये भी पता है कि मेरा जो पसंदीदा बंदा है ना, वो माफ़ी भी मांगेगा, वो मेरे पास लौटेगा भी, क्योंकि उसका दिल मेरे बगैर नहीं चलेगा। ठीक है ना। बस इंसान को ऐसा होना चाहिए कि हाँ, हमसे अगर कुछ गलती हो भी गई है, गुनाह हो भी गया है, तो हमें अल्लाह की तरफ लौट के आना है। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर कर रही हूँ जिसके बाद आपको जायज़ा लेना है। ठीक है ना। आप वो जायज़ा ले लोगे ना, इसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाएगी। अच्छा जी, नंबर 1 पॉइंट ये है कि यार देखो, आपको ऐसा लगे कि यार हर तरफ से परेशानी आ रही है। इन सेंस पे ये बोलूँगी कि अभी आपको ऐसा लगा यार देखो, अभी तो एक परेशानी से निकले नहीं और दूसरी आके खड़ी हो गई, दूसरी से निकले नहीं तो तीसरी आके खड़ी हो गई। अब जैसे कि देखें, अब आपको लगे कि यार मेरा बच्चा इतना नाफरमान है, उसके इतने अलग इश्यूज चल रहे हैं, अभी आपने उसके इश्यूज से सॉल्व करके खड़े नहीं हुए तो आपके रिलेशन इश्यूज आ गए, कुछ घरेलू मसले आ गए। अभी आप वो करके खड़े नहीं हुए तो आपके रोजगार के कुछ इशू निकल आए। मीन्स आपका एक मसला खत्म नहीं तो दूसरा इस तरीके से आके खड़ा हो जाता है। ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया है, कहीं मैं कुछ गुनाह तो नहीं कर बैठा हूँ। आपको ये पॉइंट है कि आपको अब अल्लाह की तरफ लौटना है, आपको अस्तगफार करना है, क्योंकि अस्तगफार गुनाहों को काटता है। ठीक है ना। अस्तगफार से गुनाह यूं झड़ते हैं और इंसान वैसा हो जाता है जैसा एक पैदा हुआ हुआ बच्चा होता है जो हर चीज़ से, हर गुनाह से पाक होता है। ठीक है ना। ये वो पॉइंट है जब आपको लगे कि मेरी परेशानियां खत्म नहीं हो रही। देखिए, ये परेशानी ज़रूरी नहीं है कि सज़ा ही हो, ये अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है, लेकिन जब आप लौटोगे ना तो वो आजमाइश है। ठीक है ना। अगर आपने नमाजें वगैरह छोड़ दी, अल्लाह की इबादत छोड़ दी, आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं हुकूकुल इबाद तो नहीं मार रहा हूँ। अगर मैं किसी का हक मार रहा हूँ, हुकूकुल इबाद से मैं जा रहा हूँ, मैंने आपने इर्द गिर्द के लोगों को परेशान तो नहीं किया हुआ, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं की हुई, किसी का दिल भी तो नहीं दुखाया। क्योंकि ये अगर आपको लगे कि हाँ, मेरे ऊपर ये सब परेशानियां आ रही हैं और मैंने नमाजें भी छोड़ दी है, अपनी अच्छाइयाँ भी छोड़ दी, इबादत भी छोड़ दी, और मैं किसी के दिल आज़ारी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। और ये वो पॉइंट है जब हमें लौटना है अपने रब की तरफ। ठीक है ना। हमें अल्लाह पाक के पास जाना है, उससे माफ़ी मांगनी है, और अगर हुकूकुल इबाद किया है तो पहले तो उस बंदे के पास जाना है, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं तुम्हें उस वक्त तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक तुम उससे माफ़ी ना मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया है। ठीक है ना। तो दिल तोड़ना तो बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा जी, ठीक है, एक पहला पॉइंट आपको ये हो गया। ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट मैं बताती हूँ। जब आपको लगे यार कि आपने गुनाह कर लिए हैं, आप कोई परेशानी में हो और आपने कुछ गलत काम किए हैं, गुनाह किए हैं, XYZ, ठीक है ना, और फिर भी आपको लगे कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है, मीन्स आपका दिल अल्लाह पाक ने काला कर दिया है।
आपके दिल में डार्कनेस आ गई है। ये वो पॉइंट है जब आप समझ जाओ कि यार ये तो बहुत मैंने गलत किया है, मुझे अल्लाह पाक के पास लौटना है, इस्तग़फ़ार करना है। मीन्स मैं आपको बताऊंगी कि आपके दिल में से जो नूर है ना, वो नूर छीन लिया जाता है, ठीक है ना। देखिए अल्लाह पाक ने अपने हर बंदे को इतना खूबसूरत बनाया है, उसका दिल इतना खूबसूरत बनाया है, उसका चेहरा इतना खूबसूरत नूर वाला बनाया है, ठीक है ना। अब जब आप देखो कि आपने कोई गुनाह किया है, आपको इतनी अब समझ नहीं रही कि हक की बात क्या है, बातिल की बात क्या है। आपको हराम और हलाल का फ़र्क पता चलना भूल जाओ। आप इस तरीके से गुनाह करने लगो, आपके दिल पे एक मोहर लगा दी जाती है, ठीक है ना। उस दिल की मोहर फिर वो इस्तग़फ़ार से जा सकती है, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि मैं तुम्हें फिर से भूल माफ़ करने को तैयार हूँ, तुम्हारा दिल फिर से नेक करने को तैयार हूँ, तुम्हारे दिल में रोशनी डालने को तैयार हूँ, बस तुम लौट कर आओ। हमें ये पॉइंट जब हमें लगे ना यार, हमारा दिल बहुत अजीब सा सख्त हो गया है, हमारे दिल में इंसानों के लिए नरमी ख़त्म हो गई है। क्योंकि देखें अल्लाह पाक का तो ये फरमान है ना कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, ठीक है ना। जब हम ज़मीन वालों के लिए मुश्किल करना शुरू कर दें और हमें लगे कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, आती है तो सही है, मैं सही हूँ, बस आपको ये लगे ना, और किसी के लिए एहसास ख़त्म हो जाए, तो आप समझ लो कि आपका दिल हो गया है सख्त। और जब दिल सख्त हो जाता है ना, तो इसका तो 150% ये मतलब है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। क्योंकि अल्लाह आजमाइश, अपने पसंदीदा आजमाइश जिनको बंदों को देता है ना, उनका दिल सख्त नहीं करता। क्योंकि अल्लाह पाक को तो नरम दिल वाले पसंद है। अल्लाह पाक तो ये खुद ही कहते हैं कि तुम तो नरम आज करो, नरमी पेश आओ, अपने मेरे बंदों के साथ तुम नरमी पेश आओ, मैं तुम्हारे साथ नरमी पेश आऊँगा, ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ी निशानी है कि जब आप लोगों को लगे कि मेरा दिल में से नूर ख़त्म हो गया। और देखिए जिस इंसान के दिल में से नूर ख़त्म हो जाता है ना, उसके चेहरे पे से भी नूर ख़त्म हो जाता है, उसके चेहरे में भी बदमज़गी आनी शुरू हो जाती है, उसके चेहरे में भी एक अजीब सी डार्कनेस, अजीब सा ही क्या होता है, इसके चेहरे को इंसान को पसंद नहीं करना लग शुरू करता है, कोई इंसान उससे मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इतनी होती है। और जब आप ऐसा लगे ना कि हाँ यार आपके पास दूसरे बंदे मोहब्बत से आ रहे हैं, आपको खुलूस दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह राज़ी है। क्योंकि अल्लाह पहले अपने बंदों के ज़रिए मोहब्बत दिलवाता है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी है, ठीक है ना। और अगर नहीं है तो इस्तग़फ़ार का ये समझो बेस्ट टाइम है कि आपको शुरुआत करना अब लाजमी है। इससे बेहतर कि हम कुछ और गुनाह कर बैठे हैं, इससे बेहतर अपने रब की तरफ लौट चलो, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा जो मैं आपको बात बताती हूँ वो ये बता रही हूँ कि आप लोगों के अंदर इबादत का शौक़ ख़त्म हो जाएगा। देखिए अगर आपको लगता है कि मैंने बस नमाज़ें पढ़ ली तो बस अल्लाह पाक मुझसे राज़ी है, देखिए नहीं, अगर आप पहले से नमाज के साथ कुरान पाक पढ़ते थे और अचानक से आपने कुरान पाक छोड़ दिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अल्लाह पाक ने आपकी तौफ़ीक छीन ली। इसका मतलब आपसे कुछ ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने आपसे ये तौफ़ीक छीनी है। मीन्स आप अगर इबादत कुछ करते हो और वो आप उस पर पीछे की तरफ लौट रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो आपने गुनाह कर लिए हैं जिसकी माफ़ी मांगना आपको ज़रूरी है। देखिए अगर मैं इसको इस सेंस में ईजी करके बताऊँ कि देखिए कोई इंसान है, कोई आदमी है जो 5 वक्त की नमाज़ बाजमात पढ़ता है, और अब उसने अचानक से ये कि चलो भाई घर पे पढ़ लूँगा, थोड़ा लेट पढ़ लूँगा, तो इसका मतलब ये कि उसने कुछ ऐसा कर लिया है जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उसको टाइम पे मस्जिद बुलाना, बाजमात बुलाने की तौफ़ीक छीन ली। मतलब आपसे कुछ ऐसे गुनाह हुए हैं, और जब आपके गुनाह बढ़ जाए ना, तो इसका मतलब सिर्फ एक यही हल है, आप इस्तग़फ़ार करो। क्योंकि इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों को नहीं ख़त्म करता, इस्तग़फ़ार की इतनी बेहतरीन फ़जीलत है कि इस्तग़फ़ार से आपका रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, इस्तग़फ़ार से आपके चेहरों पे नूर आता है, आपके दिलों में नूर आता है, इस्तग़फ़ार से आपके ज़ाहिरी और बातिनी दोनों परेशानियाँ ख़त्म होना शुरू होती है। और इस्तग़फ़ार से अल्लाह पाक आपको इतनी क़ुव्वत देता है, जिस्मानी तो क़ुव्वत देता है, दिमागी मेंटली सुकून दे रहा होता है कि आप इतना सुकून में आने लगते हो। मतलब देखिए आपको अगर ये सब निशानियाँ ज़ाहिर हो जाए कि यार मैंने अपनी इबादतों में कमी कर दी है, इसका मतलब आपको लौटना है अल्लाह की तरफ। आपको ऐसा लगे यार कि मेरा दिल बहुत सख्त हो गया, मेरे दिल में वो नरमी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और देखिए आप जब कन्फ्यूज़ होने लगो ना यार, आपको समझ ही ना हो कि यार अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो इसका मतलब ये आपका दिल में अंधेरा हो गया, इसका मतलब आपको अल्लाह की तरफ लौट के जाना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। उम्मीद है आप अपना जायज़ा लेंगे इस चीज़ पर, और जहाँ कमी पेशी होगी और लौटेंगे ज़रूर। क्योंकि देखिए मेरे रब को, अल्लाह को अपने बंदों का माफ़ी मांगना, अपने बंदों का फिर से सॉरी कह के लौटना बहुत पसंद है। और अल्लाह पाक तो हर गुनाह के माफ़ी कबूल करता है। देखिए हम इंसान होते हैं ना, 2 दफ़ा सॉरी हो जाता है, कहते हैं यार तुम्हारा तो हर वक्त सॉरी है, फिर वही गलती कर लेते हो। लेकिन अल्लाह बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, तुमने माफ़ी मांगी, मैंने तुम्हें इस दफ़ा माफ़ किया।
फिर हम गलती करके फिर वापसी चाहते हैं अल्लाह की तरफ, फिर अल्लाह वापसी माफ़ कर देता है, क्योंकि हमारा रब तो इतना गफूर रहीम है। बस हमें ये सब चीज़ों का पता चल जाए ना तो बहुत अच्छा है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।